हेलो एवरीवन। तो डीपर के पोर्टल पे जो एमसीक्यूज़ अपलोड करने का एक नया तरीका हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आज। तो उस नए तरीके का एक डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। आप डीपर पोर्टल पे जाने के बाद जब लॉगिन करते हो आप अपना, तो लॉगिन कर कर किया आपने अपना, और उसके बाद अगर आप डैशबोर्ड पे हो और उसके बाद आप आपने एम टीचर्स में गए और एमसीक्यूज़ को सेलेक्ट किया और उसके बाद आप सेटर पे गए। तो ये यहाँ पे मैं एक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इस नए अप्रोच के करस्पॉन्डिंग, कि पहले क्या था कि हम दो तरीके से एमसीक्यूज़ अपलोड कर पाते थे। एक था कि इंडिविजुअल एमसीक्यू ऐड, जहाँ पे आप टाइप कर सकते थे या इमेज अपलोड करके एमसीक्यूज़ ऐड करते थे। दूसरा टाइप ये था कि हमारा इंपोर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पीडीएफ, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस जो वर्ड फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते थे आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद आप अपलोड करते थे। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि यहाँ पर जो पैरामीटर्स थे जब आप अपलोड करते हो, लाइक क्लास हो, सिलेबस हो, सब्जेक्ट हो, चैप्टर हो, टॉपिक्स हो, तो ये सारे जो ऑप्शंस है ये कंपलसरी थे। और जिन टीचर्स के पास सिर्फ क्वेश्चंस है और उनके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो टीचर्स पोर्टल पे क्वेश्चंस अपलोड करने में असमर्थ रहते थे। तो हमने उसका एक सोल्यूशन निकाला है, जहाँ पे हम उनको बोल रहे हैं कि टीचर्स को बोल रहे हैं कि आप सिर्फ सब्जेक्ट जो है आपका सेलेक्ट कर दीजिए और क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए, और हम उस क्वेश्चंस को दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास से क्यूरेशन या क्यूरेट करके ले सकते हैं। जिस तरीके से जिसका फ़ायदा लेके हम लोग जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है बनाए वाले, उसको हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो सेटर में इस कॉर्नर में आपको इंपोर्ट क्यूरेशन क्वेश्चंस ऐसा एक बटन दिख रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगा। एज अर्लियर जब आप पीडीएफ पार्स करते थे तो आप क्या करते थे कि क्वेश्चन टेम्पलेट है हमारा पोर्टल पे हमने दिया वाला, तो वो आप लोग डाउनलोड करते थे और उस टेम्पलेट में क्वेश्चंस डालते थे। तो उस क्वेश्चंस में टेम्पलेट डालने के बाद ऐसा कुछ टेम्पलेट बनता था, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि उस वर्ड को, जहाँ पे आपके क्वेश्चंस है, मान लो यहाँ पे मेरे पास अभी 3 ही क्वेश्चंस है, अगर आपके पास 50 क्वेश्चंस है तो अपने ये 50 क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट में, टेम्पलेट में दिया हुआ जो फॉर्मेट है, Q1 के बाद डॉट और उसके बाद उतना ही स्पेस, क्वेश्चंस और सॉल्यूशन में स्पेस, और इसी तरीके से जब आप ये क्वेश्चंस डालते हो इस वर्ड में, और इसको आपको करना है एक्सपोर्ट, ताकि हम ये सारे क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट करने के बाद अगर आपने पीडीएफ एक्सपोर्ट कर दी है इसकी, तो इसकी एक पीडीएफ जनरेट होगी और वो पीडीएफ हम लोग अपलोड करने के लिए यूज़ करेंगे। तो अगर आपने पोर्टल पे जाके देखा होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। इसके पहले क्या होता था कि आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ता था, क्लास सेलेक्ट करना पड़ता था, उसका चैप्टर सेलेक्ट करना पड़ता था, टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ता था, और फिर जाके आपको क्वेश्चन अपलोड करने को आता था। बट यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड वे किया है, जहाँ पे आपको जस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो आपने अभी पीडीएफ बनाई है आपके क्वेश्चंस की, उस पीडीएफ को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरी एक पीडीएफ है, मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्रीव्यू भी मिलेगा जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस थे उस पीडीएफ में, और अब मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरी ये पीडीएफ आ गई है और मैंने उसको सिंपली पार्स पीडीएफ बोल दिया है। ठीक है ना। जब भी मैं पार्स पीडीएफ बोलूँगा तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस दिखेंगे, और वैसे ही क्वेश्चंस सॉल्यूशंस दिखेगा। इन केस अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता नहीं है तो जस्ट सिंपली स्क्रॉल डाउन और ये डिक्लेरेशन को आई अंडरस्टैंड कीजिए और सेव बोल दीजिए। जैसे ही आप ये सेव करोगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो सेव हो जाएंगे और वो जाएंगे क्यूरेटर के लिए, क्यूरेशन के लिए। तो अभी क्या हुआ कि ये सारे क्वेश्चंस हमने ऐड किए, वो ऐड हो गए। तो अभी ये क्वेश्चंस, हम इस क्वेश्चंस का हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि मान लो अभी हमने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐड कर लिए, तो केमिस्ट्री के ही दूसरे टीचर्स को वो क्वेश्चंस क्यूरेशन के लिए मिलेंगे। आप अगर जाओगे एमसीक्यूज़ में तो आपको यहाँ पे एक नया आइकॉन दिखेगा, क्यूरेशन। तो अगर आप क्यूरेशन पे क्लिक करोगे तो
तो अभी जो हमने क्वेश्चंस को अपलोड किया है वाया पीडीएफ, तो वो क्वेश्चंस वन बाय वन यहाँ पे ऐसे दिखेंगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी केमिस्ट्री का टीचर आपका क्वेश्चंस ऐसे क्यूरेट करने के लिए देख सकता है। जहाँ पे फिर अगर मान लो ये क्यूरेट करके मैं एक दिखाता हूँ, हाँ ये क्वेश्चन था 12th का, 12th एनसीईआरटी का था केमिस्ट्री, और चैप्टर था द सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसके बाद मैंने उसको उसका जो टॉपिक था वो सेलेक्ट कर दिया, उसका जो आंसर टाइप था, क्वेश्चन टाइप था वो सिंगल करेक्ट था वो सेलेक्ट किया, उसका जो क्वेश्चन टाइप था मान लो ये थेरोटिकल था तो सर थेरोटिकल सेलेक्ट किया मैंने, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी सेलेक्ट की, क्वेश्चन क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो है मैंने आंसर की, इसकी जो भी आंसर की है। तो मान लो कि यहाँ पे जो है 2 क्लोरो ऑप्शंस है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। तो मैंने फिर ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो वो डाल दिया कि मान लो कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट वन। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, और यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। बट याद रखिए कि अगर इन केस कि अगर आपको इस क्वेश्चन इस इंफॉर्मेशन से कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं है, तो आप सिंपली ये स्किप कर सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्यूरेट कर सकते हैं। या आपको सभी इंफॉर्मेशन पता है तो आप जस्ट सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, तो वो क्वेश्चन जो है वो मॉडरेटर के पास चला जाएगा। तो इसी तरह से आप हर एक क्वेश्चंस को मॉडरेट कर सकते हैं या क्यूरेट कर सकते हैं, और वो क्यूरेशन के पास जाएगा। अभी इसमें इस अप्रोच में और अगली वाली अप्रोच में एक डिफरेंस है, जहाँ पे आपको आधी आधी इन्फॉर्मेशन आपकी आपने भरी है और आधी इन्फॉर्मेशन किसी और टीचर ने भरी है उसकी हेल्प से। तो इसका जो इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है वो भी हाफ हाफ होने वाला है। कि पहले कैसा होता था कि नॉर्मल फ्लो में जब सेटर क्वेश्चन सेट करता था तो उसको 50% ऑफ द परसेंट इंसेंटिव का वो सेटर को मिलता था, और 20% मॉडरेटर को, 20 सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, और 20 सब्जेक्ट काउंसिल मेंबर को, ऐसे मिला कुल मिला के 100% होता था। तो अभी क्या हो गया कि सेटर ने भी पूरा काम नहीं किया है उसका, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 20% जो इंसेंटिव होगा उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग वो क्यूरेटर को जाएगा, और 20% जो है वो सेटर को जाएगा जिसने उसको करेक्ट किया है। तो ये सब प्रोसेस है, और ये नया अप्रोच हमने लाया जिसका उपयोग करके जिनके पास क्वेश्चंस है बट उनको सिर्फ चैप्टर के नाम पता थे, तो वो लोग जो है वो इस इम्पोर्ट क्वेश्चन क्यूरेशन क्वेश्चंस का जो है उसका लाभ ले सकते हैं। उसके ज़रिए आप आपके एमसीक्यूज़ पोर्टल पे ला सकते हैं, और आपके कलीग्स जो आपके आप हमारे पोर्टल के बाकी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के, तो वो लोग उसको क्यूरेट करके आगे आगे भेज देंगे। तो ये सब प्रोसेस हमने ये नया अप्रोच हमने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका उपयोग करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू।